बड़ा सिंपल और सादा सा है। जस्टिस मंसूर अली शाह को 12 जुलाई का फैसला क्योंकि हुकूमत के खिलाफ था और हुकूमत की मुखालिफ पार्टी के हक में था, उनको इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। आप ये जिस दिन भी मीटिंग मिनट्स आ गए, क्योंकि इन कैमरा था, मीटिंग मिनट्स तो आने नहीं, रीजनिंग तो है नहीं, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का आपने पूरा जो है वो बैकग्राउंड देखना है और 1-1.5 घंटे में आपने बैठ कर कहा कि चलें जी हमने 2 सुपरसीड करके तीसरे को बना दिया। और जो अप्रोच लगी है गवर्नमेंट की, वो अप्रोच बड़ी सिंपल और सादा सी है कि जो बंदा हमारे फेवर में होगा, जो हमारी फेवर में बात करेगा, वो जो है वो प्रमोट होगा, वही आगे आएगा, वही जो है वो उसी को हम सपोर्ट करेंगे। और जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो मखसूस नशिस्तों के केस में एक फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है, उसको ना माना जाए, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है या जो भी है। उसके बाद जस्टिस काजी फाइसा ने भी अपना हिस्सा डाला। तो सिंपल और सादा सा है कि क्योंकि उनको लग रहा है हुकूमत को कि ये हमें हमारी फेवर में होंगे, और उसको बड़ा प्रोपोगेट भी किया गया था। जो हुकूमत 8 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही थी, वो 2 जजेस के फैसले को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही थी, बड़ा हैरान कौन था, और वो भी जब वो माइनॉरिटी मतलब अक़लियती फैसला था। तो इससे उसका सिंपल उनकी मर्जी पता चल रही है कि जो हमारी फेवर में होगा वो आगे जाएगा। आप देखिएगा अगर यही ट्रेंड आगे रहा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उन्होंने अपनी मर्जी का लगाया, अगरचे वो बड़े इंडिपेंडेंट और कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट में जो जजेस है वो भी अपनी मर्जी के लगाएंगे, जो उनका जो तरीकाकार अभी तक जो है वो सामने आ रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में लंबी चौड़ी बहस की जरूरत ही नहीं है, हुकूमत अपनी मर्जी कर ही इसलिए रही है।